बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीचों बीच एक बड़ा और हरा भरा इलाका था। यहाँ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिन पर चिड़िया अपना बसेरा बनाती, बंदर कूदफान करते और हवा में ताजगी घुली रहती। यही जंगल सब जीवों के लिए घर था। लेकिन इस जंगल में एक समस्या धीरे धीरे बढ़ रही थी। जंगल के किनारे एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थी। सब उन्हें दो बहनें कहकर पुकारते थे। बड़ी बहन का नाम मीरा था और छोटी का नाम गीता। दोनों को रोज जंगल जाकर लकड़ियाँ इकट्ठा करने की आदत थी। लकड़ी से वे घर का चूल्हा जलाती और कुछ लकड़ी बाजार में बेचकर पैसे भी कमा लेती। धीरे धीरे उनका लोभ बढ़ता गया। वे जरूरत से ज्यादा लकड़ियां काटने लगी। ताजी हरी भरी डालियां भी काट डालती। जंगल के पेड़ कमजोर होने लगे। इस जंगल का राजा था एक ताकतवर बाघ। उसका नाम था शेरू। वह जंगल के हर कोने का ध्यान रखता। पेड़ पौधे, नदियाँ, पक्षी और छोटे जीव सब उसकी निगरानी में सुरक्षित रहते। मीरा, गीता, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, इन पेड़ों को मत काटो। ये पेड़ सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, ये पूरे जंगल का सहारा है। इनसे पक्षियों को घर मिलता है, जानवरों को छांव और हमें सांस लेने की हवा। लेकिन बहनें हर बार कोई न कोई बहाना बना देती। हमने तो बस थोड़ी सी लकड़ी ली है, इससे क्या होगा? और वैसे भी पेड़ों की तो बहुत डालियां हैं, हम थोड़ी सी काट लेंगी तो क्या फर्क पड़ेगा? बाघ हर बार उन्हें चेतावनी देता, लेकिन बहनें बहाने पर बहाना बनाकर उसकी बात टाल देती। जंगल के और जानवर भी उनसे परेशान थे। अगर ये दोनों बहनें ऐसे ही लकड़ी काटती रहीं, तो हम कहाँ खेलेंगे? हमारे घोंसले टूट रहे हैं, हमारे बच्चे कहाँ रहेंगे? समय बीतता गया। बहनों की आदत और बिगड़ गई। वे सुबह से शाम तक पेड़ काटती। जंगल धीरे धीरे सुनसान होने लगा। एक दिन बाघ ने सोचा, अब बस, अगर आज मैंने इन बहनों को नहीं रोका तो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। मीरा, गीता, आखिरी बार कह रहा हूं, इन पेड़ों को मत काटो, वरना तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तू तो बस डराता है, बाघ राजा। तू कुछ कर ही नहीं सकता। जंगल का राजा है तो क्या हुआ? हम इंसान हैं, हमें तेरी बात क्यों माननी चाहिए? इतना सुनते ही बाघ की आंखों में आग सी जल उठी। उसकी गर्जना से पूरा जंगल कांप गया। पक्षी उड़ गए, बंदर पेड़ों पर छिप गए। बहुत हो गया, तुम दोनों ने मेरी दया और चेतावनी का मजाक उड़ाया है। अब तुम्हें सजा मिलेगी। बाघ तेजी से दोनों बहनों पर झपटा। उन्होंने बचने की कोशिश की, पर अब देर हो चुकी थी। बाघ ने अपनी ताकतवर पंजों से उन्हें पकड़ लिया और उसी पल जंगल में शांति छा गई। दोनों बहनें वहीं खत्म हो गईं। उनकी चीखें पूरे जंगल में गूंज उठीं। उस दिन से किसी ने भी जंगल के पेड़ों को छेड़ने की हिम्मत नहीं की। जानवरों ने राहत की सांस ली। पक्षियों ने फिर से अपने घोंसले बनाए और जंगल फिर से हरा भरा हो गया। बहानों से सच्चाई नहीं छुपती। जो प्रकृति को नुकसान पहुंचाता है, उसका अंत निश्चित होता है।